Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about local self-government. Local self-government की जब हम बात करते हैं, तो हम अपनी गवर्नमेंट के तीसरे टायर नगरपालिका और पंचायत की बात करते हैं। जिस तरीके से नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट के अर्बन और रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत और नगरपालिका काम करती है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, पंचायती राज का क्या मतलब होता है और पंचायती राज सिस्टम के मेजर साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं और म्युनिसिपैलिटी के फीचर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आज के इस वीडियो में हमें कवर करने हैं। लोकल गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रूरल या अर्बन एरिया की ग्रास रूट डेवलपमेंट पर काम करती है। यहां तक कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेजर फंक्शन डेवलपमेंट के साथ साथ प्लानिंग एक्टिविटीज में भी होता है और मेजर जिन दो लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है उन्हें हम पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम पंचायती की राज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके के रूरल एरियाज में काम करने वाली लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस पंचायती राज सिस्टम को तीन अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है, जिसे हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फेमस नाम हैं इनके, जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के नाम हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, लेकिन इन नामों को हम कॉमन तरीके से विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जानते हैं। अगर हम इनके मेजर साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इन ग्राम पंचायत में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा का मतलब होता है विलेज असेंबली। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपने वोट देकर अपने गांव की ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया, तो आप जिस ग्राम पंचायत या गांव के वोटर हैं और जब आप उस ग्राम पंचायत की मीटिंग में जाएंगे तो वहां पर बैठी वो भीड़ या लोग जिन्होंने उस ग्राम पंचायत इलेक्शन में वोट दिया है, उन वोटर्स या लोगों को ही ग्राम सभा या विलेज असेंबली के नाम से जाना जाता है। इस ग्राम पंचायत में तीन लेवल तो होते ही हैं, जिन्हें हम ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत कहते हैं। इन तीनों पंचायत के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, यानी कि किसी गांव में रहने वाले लोग या वोटर्स अपनी अपनी ग्राम पंचायत के मेंबर्स को डायरेक्ट वोट देकर इलेक्ट करते हैं और वो मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इन ग्राम पंचायतों में एससी, एसटी और विमेन रिजर्वेशन का भी खास ख्याल रखा गया है और इन सारे मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का होता है और इन ग्राम पंचायतों का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। और इन स्टेट इलेक्शन कमीशंस को, जो ऑब्वियसली अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती हैं, इनका एस्टैब्लिशमेंट ही सिर्फ इसीलिए हुआ था ताकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाए। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में काम करने वाली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम नगरपालिका या फिर म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं, जो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाती है। अगर हम अर्बन एरियाज में काम करने वाली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेप्थ में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कुल मिलाकर 8 अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी जैसी अलग अलग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग अलग तरह के अर्बन एरियाज में अपनी लोकल गवर्नमेंट बनाती है, वहां के डेवलपमेंट का काम करती है, साथ ही साथ वहां के प्लानिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन 8 टाइप्स में अगर हम म्युनिसिपैलिटी पे फोकस करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी के भी हमें यहां पर 3 टियर देखने को मिलते हैं, जिसे हम नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम म्युनिसिपैलिटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इन तीनों अलग अलग टियर, दैट इज नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की बात करें तो इनके मेंबर्स का इलेक्शन भी डायरेक्टली उस अर्बन एरिया के डिस्ट्रिक्ट वोटर्स ही करते हैं। इसे भी
पूरी तरीके से रिजर्वेशन के साथ इंक्लूड करके SC, ST, OBC और विमेन रिजर्वेशन का खास ख्याल रखा गया है, जिनका टेन्योर 5 साल का होता है। और इस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।